गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आरोह भागवन की कविता वे आँखें इस पर चर्चा करते हैं। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। आप कविता का सार ध्यान से सुनेंगे। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ और प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता में युग युग से शोषण के शिकार किसान के जीवन की असहनीय पीड़ा को स्पष्ट किया गया है। कविता पाठक के मन को छू लेती है। हमारा देश भारत, जिसे कृषि प्रधान देश और किसानों का देश कहा जाता है, उस देश में आज़ादी के बाद भी किसानों को ध्यान में रखकर कानून और व्यवस्था नहीं बनाई जाती। आज भी हमारे देश का किसान आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से वैसा ही गरीब है जैसा पहले था। हमारे समाज में गरीब और अमीर के बीच की खाई को आज भी कम नहीं किया जा सका है। समाज का यह वर्ग भेद कविता में साफ साफ दिखाई दे रहा है। किसान की आंखें देखकर कवि का मन डरने लगता है। देश को जिन किसानों पर गर्व होना चाहिए, जो देश की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, देश उन्हें छोड़कर एक किनारे हो गया। अनेक उदाहरण देकर कवि ने किसान की दुर्दशा का चित्रण किया है और कविता पढ़कर लगता है कि हम मुंशी प्रेमचंद जी की कोई मार्मिक कहानी पढ़ रहे हों। अब व्याख्या करते हैं। बच्चों, प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि कविता का नाम, पुस्तक का नाम और कवि का नाम, और पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहता है। तो देखिए, पहला काव्यांश। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। इन पंक्तियों में कवि का हृदय किसान की वेदना भरी आंखें देखकर व्याकुल हो उठता है। अपनी भावुकता प्रकट करते हुए कवि कहता है कि वे आँखें अंधकार की गुफा के समान हैं। उन्हें देखकर मन डरने लगता है। इन आँखों में दूर दूर तक गरीबी का दुख और उदासी भरी हुई है। भाव क्या है कि किसान की आँखों में उसका दुख, उसकी गरीबी, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना साफ साफ दिखाई दे रही है। अगला काव्यांश। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। अब इन पंक्तियों में कवि को जो किसान की आंखों में दुख दिखाई देता है, तो कवि बताना चाहता है कि इस दुख का कारण यह है कि स्वतंत्र भारत को जिस किसान पर गर्व करना चाहिए, उसी को मझधार में छोड़कर देशवासी किनारे हो गए। अर्थात भारत की स्वाधीनता के बाद भी जिस किसान ने हमें सदा पोषण प्रदान किया, उसकी दशा पर हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट काव्यांश। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तन तृण तृण से। कवि कहना चाहता है कि आज भी किसान अपने खेत खलियानों से बेदखल कर दिया जाता है। जमींदारी प्रथा और सामंतवाद आज भी उस बेचारे पर अत्याचार कर रहे हैं। किसान का जीवन उसके खेत की फसल है। उसी फसल और खेत के एक एक तिनके में किसान की हंसी और किसान का जीवन बसता है। नेक्स्ट काव्यांश। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। इन पंक्तियों में कवि उस समय का वर्णन करता है जब किसान का लाडला बेटा युवावस्था में ही वसूली करने आए जमींदार के करिंदों की लाठियों से मौत की नींद सो गया। यहाँ कवि क्रूरता की पराकाष्ठा का चित्रण कर रहा है कि महाजन और सूदखोर लोग अपनी वसूली के समय धन न मिलने पर कैसे लोगों की जान तक ले लेते थे। उनके लिए धन ही सब कुछ हो। किसी की जान लेना सूदखोर के कारिंदों के लिए
बड़ी आसान सी बात है। और ऐसा करके वे महाजन के सामने अच्छे बनना चाहते हैं। भाव क्या है कि जब किसान बेचारा कर्ज नहीं चुका पाता तो सूदखोर जब वसूली करने आते हैं, उनके करिंदे जो है पैसा ना देने पर उनको किस तरह से मौत के घाट उतार देते हैं। और यहाँ किसान के बेटे की मृत्यु का वर्णन करते हुए कवि इसी पीड़ा का चित्रण कर रहा है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि यह काव्यांश जो हमने किया उसकी व्याख्या का अभ्यास करेंगे। अगले काव्यांश अगली वीडियो में। थैंक यू।